Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को समझने के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। S, T, U and V were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2:1. S, T, U, V 4 पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:1. On 1st April 2016 their balance sheet was as follows. ये पार्टनर्स की बैलेंस शीट गिवन है। From the above date, partners decided to share the future profit in 3:1:2:4 ratio. पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:2:4. फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹90,000. अब इस क्वेश्चन में हमें गुडविल दे रखी है 90,000 रुपीज की, तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना होगा। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट ₹70,000. वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 70,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व 60,000 का गिवन है, तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन का भी ट्रीटमेंट करना होगा। सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, ये हमारा मेन बेसिक टॉपिक है आज की वीडियो का। टू एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है करंट अकाउंट ओपन करके। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाना है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। हमें वही चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले गुडविल वाला पॉइंट कर लेते हैं। तो गुडविल वाला पॉइंट हमें एज यूजुअल पहले के जैसे करना है। तो गुडविल का पॉइंट करने के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। चारों पार्टनर के ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख देते हैं। ओल्ड रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन है 4:3:2:1 और हमारे पार्टनर के नेम है S, T, U, V। न्यू रेशियो भी लिख देते हैं। न्यू रेशियो है 3:1:2:4। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम एस पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/10 माइनस न्यू रेशियो है 3/10। तो इसका आंसर आया 1/10। पॉजिटिव है, इट मीन्स एस आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। उसके बाद टी पार्टनर का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टी पार्टनर का ओल्ड रेशियो देखिए 3/10 और न्यू रेशियो है 1/10। तो इसको सॉल्व करके आया 2/10। ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके बाद यू पार्टनर का देखिए, यू पार्टनर का ओल्ड शेयर है 2/10 और न्यू शेयर भी है 2/10। इट मीन्स यू ना तो गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। उसके बाद वी पार्टनर का भी निकाल लेते हैं। 1/10 ओल्ड रेशियो है एंड 4/10 न्यू रेशियो है। माइनस का 3/10 आया है, नेगेटिव वैल्यू आई है, इट मीन्स ये हमारा गेनिंग पार्टनर है। अब हम इनका गुडविल का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 90,000 की, तो 90,000 से हम इनका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई 1/10, ये 9,000 का अमाउंट आ गया। टी पार्टनर का भी शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई 2/10, ये 18,000 आ गया। उसके बाद में यू पार्टनर का कोई शेयर कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि ना ही वो गेन कर रहा है और ना ही सैक्रिफाइस कर रहा है। वी पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 मल्टीप्लाई में 3/10,
ये आ जाएगा 27,000। अब हमने तीनों पार्टनर के शेयर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम गुडविल की एंट्री पास कर देते हैं। तो यहाँ पर डेट तो मेंशन नहीं है, हम 1 नंबर डाल देते हैं गुडविल की एंट्री के लिए। गेनिंग पार्टनर है वी, तो हमारी एंट्री बनेगी वी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल अकाउंट। वी पार्टनर का शेयर आया था 27,000, एस पार्टनर का शेयर है 9,000 एंड टी पार्टनर का शेयर है 18,000। तो इस तरह से हमारी गुडविल की एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट में हम इसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमें एंट्री करनी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 60,000 का, तो 60,000 का अमाउंट लिख दिया हमने। उसके बाद में टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसका अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000 का। तो 70,000 क्लेम का अमाउंट आ गया और 60,000 का रिजर्व आ गया। तो इट मीन्स 10,000 का लॉस हो रहा है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000। तो ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग जनरल एंट्री हो गई है। अब हम गुडविल के रिगार्डिंग और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने जो गुडविल की एंट्री की थी उसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो डेबिट साइड में वी कैपिटल अकाउंट था, तो हमें डेबिट साइड में क्रेडिट साइड के नाम लिखने होंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हमें वी के कॉलम में लिखना होगा 9,000 का, और क्रेडिट में एक और नाम था टू टी कैपिटल अकाउंट। तो वी के कॉलम में अमाउंट आएगा 18,000 का। तो डेबिट साइड की ये पोस्टिंग होती है। अब हमें क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करनी है। क्रेडिट साइड में नाम आएगा वी कैपिटल अकाउंट का बाय वी कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जाएंगे एस में और टी में। तो एस का अमाउंट है 9,000 रुपीज का और टी का अमाउंट है 18,000 का। तो इस तरह से हमारी गुडविल की एंट्री की लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की थी, तो हम उसकी भी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में वर्कमैन कंपनसेशन पर होने वाला लॉस शो किया जाएगा और नाम लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में उस लॉस को लिख देते हैं टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसका अमाउंट है 10,000 रुपीज का। साथ ही साथ इसकी पोस्टिंग हम बैलेंस शीट में भी कर देते हैं लायबिलिटी साइड में कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो है वो 70,000 पे करना है। तो लायबिलिटी साइड में भी हम इसकी पोस्टिंग कर देते हैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विच इज 70,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने गुडविल की थी, जिसकी हमने जर्नल एंट्री भी कर ली और उसकी लेजर पोस्टिंग भी कर दी। सेकेंड एडजस्टमेंट में हमने वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम करा था, जिसमें हमने उसकी जर्नल एंट्री करी और जिसकी पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में और बैलेंस शीट में हमने कर दी। तो हमारी ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो थर्ड वाली एडजस्टमेंट है, जो हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, वो हमें सबसे लास्ट में करना है आफ्टर क्लोजिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए हमें अब क्या करना है, जो भी हमारी बैलेंस शीट गिवन है उसमें जो भी चीजें हमारी रह गई हैं उसे हमें एज इट इज उतारना है। तो सबसे पहले हम एसेट साइड को देख लेते हैं। एसेट साइड में हमें क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड एसेट जो है 4,40,000 का,
और सेकंड हमें गिवन है करंट एसेट, जो हमें गिवन है 2 लाख रुपीज का। तो हमने बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज इट इज आइटम लिख दिए। उसके बाद लायबिलिटी साइड में हमें कैपिटल दिया हुआ है, जिसके बैलेंसेस हमें कैपिटल अकाउंट में उतारने हैं बाय बैलेंस बीडी करके। इसके बाद हम रिमेनिंग चीजें इसकी कर लेते हैं। क्रेडिटर दिया हुआ है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर का अमाउंट है 80,000 का। और क्रेडिटर के बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जिसका हमने क्लेम का अमाउंट 70,000 लिख दिया है। और अब हमारा सिर्फ कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग बची है लायबिलिटी साइड में, तो हमने बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम को भी एज इट इज अपने क्वेश्चन में पुट कर दिया है। तो अब हम कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बीडी। एस पार्टनर की कैपिटल है 2 लाख रुपीज की। टी पार्टनर की कैपिटल है 1,50,000 की। यू पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपीज की। एंड वी पार्टनर की कैपिटल है 50,000 रुपीज की। अब हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट भी कर ली हैं और बैलेंस शीट के जो भी रिमेनिंग आइटम थे वो भी हमने एज इट इज लिख दिए हैं। तो अब हम एक एक करके अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो जिसमें हमारे पास एक ही आइटम है 10,000 का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 का लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, टी कैपिटल अकाउंट, यू कैपिटल अकाउंट एंड वी कैपिटल अकाउंट। ये 10,000 के लॉस को पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। तो एस पार्टनर का शेयर आ जाएगा 4,000 का, टी पार्टनर का 3,000 का, यू पार्टनर का 2,000 एंड वी पार्टनर का 1,000। तो ये टोटल 10,000 का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम इस लॉस की भी लेजर पोस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। रिवैल्यूएशन में जो लॉस आया था उसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। जो भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन का उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चारों पार्टनर के लॉस हैं 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी लेजर पोस्टिंग हो गई। अब हम कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यही मिड में इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर देते हैं। वी पार्टनर का टोटल आया 50,000 का, यू पार्टनर का टोटल है 1 लाख रुपीज का और टी पार्टनर का टोटल है 1,68,000 का और एस पार्टनर का टोटल है 2,09,000। यही सेम टोटल हम लेफ्ट साइड भी लिख देंगे। 2,09,000, 1,68,000, 1 लाख एंड 50,000। अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे टू बैलेंस सीडी। तो सबसे पहले एस पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेते हैं। 2,09,000 टोटल कैपिटल है, उसमें से 4,000 माइनस करेंगे तो 2,05,000 आ जाएगा। 1,68,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,65,000। उसके बाद यू पार्टनर का भी कर लेते हैं। 1 लाख में से 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 98,000 का।
और लास्ट पार्टनर हमारा वी है। 50,000 में से हमें 9,000 माइनस करना है, 18,000 माइनस करना है एंड 1,000 माइनस करना है। तो वी पार्टनर का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 22,000। अब ये जो हमने कैपिटल के बैलेंस निकाले हैं इनको हम नीचे बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन कर देंगे। बाय बैलेंस बीडी 2,05,000, 1,65,000, 98,000 एंड 22,000। अब स्टूडेंट्स हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है और कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। तो हम यहां पर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब जो हमने ये कैपिटल निकाली है 2,05,000 की, 1,65,000 की, 98,000 की और 22,000 की, ये पार्टनर की कैपिटल अब आई है। तो हम इन चारों को टोटल करके न्यू फर्म की कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। तो हम वर्किंग नोट में लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो चारों पार्टनर की कैपिटल प्लस कर देते हैं। 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000। इन चारों को प्लस करते हैं, इनका टोटल आ जाएगा 4,90,000 का। अब इस 4,90,000 को, जो कि नई फर्म की कैपिटल है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां से हम चारों पार्टनर की कैपिटल फाइंड कर लेंगे। एस पार्टनर की कैपिटल 4,90,000 मल्टीप्लाई न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन है 3:1:2:4। तो इस रेशो में हमें इस 4,90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये आ जाएगा 3/10। तो 4,90,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10, तो 1,47,000 एस पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। टी पार्टनर का कैपिटल निकाल लेते हैं। 4,90,000 मल्टीप्लाई 1/10, इसकी कैपिटल आ जाएगी 49,000 की। उसके बाद यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लेते हैं। 4,90,000 मल्टीप्लाई 2/10, इस पार्टनर की कैपिटल आ गई 98,000। उसके बाद वी पार्टनर का भी कैपिटल निकाल लेते हैं। 4,90,000 मल्टीप्लाई 4/10, ये आ जाएगी कैपिटल 1,96,000 की। तो ये जो हमारे पास चारों पार्टनर की न्यू कैपिटल आई है, इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी करके लिखना है। तो हम यहां पर लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। ये हमारे पार्टनर्स की फाइनल क्लोजिंग कैपिटल है। एस पार्टनर की कैपिटल आई थी 1,47,000 की। टी पार्टनर की कैपिटल आई है 49,000 की। यू पार्टनर की कैपिटल आई है 98,000 की और वी पार्टनर की कैपिटल आई है 1,96,000 की। अब क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट ओपन करना है कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए। तो ये वाली जो कैपिटल आई है बाय बैलेंस बीडी, और ये जो हमने फाइनल कैपिटल पार्टनर्स की कैलकुलेट की है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, इन दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस होगा उसे हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जिस भी साइड बैलेंसिंग फिगर बचेगा उस पार्टनर की कैपिटल को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां हम लिख देते हैं बाय करंट अकाउंट, और डेबिट साइड में भी हम लिख देते हैं टू करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट में हमें पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर पुट करना है। अब हम एक एक पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे और जिस साइड भी बैलेंस बचेगा उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जो फर्स्ट पार्टनर है हमारा एस, उसका बड़ा टोटल 2,05,000 है। तो 2,05,000 में से हमें 1,47,000 माइनस करना होगा।
तो हमारे पास 58,000 आ जाएगा। तो एस पार्टनर के करंट अकाउंट में 58,000 ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ग्रेटर है। उसके बाद टी पार्टनर को हम क्लोज करने जा रहे हैं। 1,65,000 हमारा बिग टोटल है, वो हमें दोनों साइड लिख देना है। ये भी क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा क्योंकि 1,65,000 क्रेडिट साइड में ज्यादा है। 1,65,000 में से 49,000 माइनस कर देंगे तो 1,16,000 का बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद हमें अपने थर्ड पार्टनर को देखना है। थर्ड पार्टनर का दोनों साइड का टोटल 98,000 है, तो इट मीन्स कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं है। उसके बाद फोर्थ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। 1,96,000 बड़ा टोटल है, तो इट मीन्स इस पार्टनर का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड बचेगा। 1,96,000 टोटल है, जिसमें से हमें 22,000 माइनस करना होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,74,000। तो इस तरह से हमने कैपिटल का एडजस्टमेंट थ्रू करंट अकाउंट किया। तो जो भी हमारी कैपिटल पुरानी और नई में जो भी डिफरेंस होगा उसे हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब ये जो करंट अकाउंट हमने कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर से फाइंड किए हैं, इन बैलेंसेस को हमें बैलेंस शीट में लेके जाना है। ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हमारी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, जो हमने कैपिटल को एडजस्ट करके निकाले थे, न्यू फर्म की जो भी कैपिटल आई थी उसको जो हमने पार्टनर्स के न्यू रेशियो में डिवाइड किया था, जो हमने टू बैलेंस सीडी लिखा था, वो हमारी फाइनल कैपिटल है। तो उस कैपिटल को हम यहाँ पे पहले ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट एस, टी, यू और वी। एस पार्टनर की कैपिटल आई थी न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 1,47,000 की। टी पार्टनर की कैपिटल आई थी 49,000 की। यू पार्टनर की कैपिटल आई थी 98,000 की और वी पार्टनर की कैपिटल आई थी 1,96,000 की और इन चारों की कैपिटल का टोटल था 4,90,000 का। तो ये तो हमने कैपिटल के बैलेंस एज इट इज उतार दिए। अब हमने जो कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट के जो बैलेंसेज फाइंड किए थे बैलेंसिंग फिगर से, वो भी हमें एज इट इज उसी साइड पोस्ट करने हैं बैलेंस शीट में जहां हमने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किए थे। तो हम अब कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस थे उनको पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट अकाउंट लिख देते हैं। करंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस आया था वो था एस पार्टनर का और टी पार्टनर का। एस लिख देते हैं और उसका क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं, और टी पार्टनर था उसका भी क्रेडिट बैलेंस ही था। तो एस पार्टनर का जो बैलेंस आया था वो आया था 58,000 का और टी पार्टनर का जो बैलेंस आया था वो आया था 1,16,000 का। ठीक है। और डेबिट साइड का जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो भी हम शो कर देंगे। करंट अकाउंट लिख देंगे और डेबिट साइड का बैलेंस आया था वी पार्टनर का, तो हम यहां पर वी लिख देंगे और उसका डेबिट बैलेंस शो कर देंगे जो आया था 1,74,000 का। अब हम अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे और हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच करेगा। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं। 70,000 प्लस 80,000 प्लस 4,90,000 प्लस 58,000 प्लस 1,16,000, ये टोटल आ गया 8,14,000 का। उसके बाद बैलेंस शीट की एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। 4,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,74,000, इस साइड का टोटल भी 8,14,000 आ गया है। हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अकाउंटेंसी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।